टीपू सुल्तान को आज भी आप ब्रिटिश में जाएंगे, ब्रिटिश म्यूजियम में जाएंगे तो हज़रत की तलवार आज भी वहाँ पर हज़रत की तलवार की बोली लग गई थी एक बार की 21 करोड़ में हज़रत की तलवार की बोली लग गई थी। ब्रिटिश में आज भी हज़रत का इतिहास। हाँ चलो, एक बात और है कि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो हिंदुस्तान में कुछ माहौल को ख़राब करने के लिए हज़रत के खिलाफ में बात करते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जो है मुझे भाई वो आपको मुबारकबाद देंगे और कुछ बात करें। सप्रेम नमस्कार। मुझे लगता है अब हिंदी में हमारे सफदर साहब बात किए, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम आज या ठिकाणी तुपडी गावामध्ये शेरहिंद शहीद हजरत टिपू सुलतान रहमतुल्लाह अलैह यांच्या संघटनेचं उद्घाटन झाल्याबद्दल येथील रहिवाशांना, पदाधिकाऱ्यांना, नागरिकांना सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज जमलेल्या या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले आमचे मित्र, पॅनल प्रमुख प्रशांत सर, उपसरपंच चाचा आणि उपस्थित सर्व मित्रांनो आणि गावकऱ्यांनो, थोडक्यात मराठी सांगायचं कारण असं की मराठी भाषा असेल, हिंदी असेल आणि कोणती असेल, कोणती भाषा, कोणते महापुरुष, कोणत्याही शेरहिंद शहीद टीपू सुल्तान संगठन शाखा के अध्यक्ष, गांव के सरपंच, पैनल प्रमुख, सभी नागरिकों को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऐसे शख्स का टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यहाँ शाखा ओपनिंग करे। ये बहुत बहादुरी का काम है। और हमारे जिला अध्यक्ष मुजीब भाई, तालुका अध्यक्ष सद्दुक कादरी, मैं सबको मुबारकबाद देता चलूँ। साथियों, शेरहिंद शहीद टीपू सुल्तान संगठन पिछले 2010 से रजिस्टर संगठन है। ये 2010 से हम पूरे जिले में और मराठवाड़े में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, लोगों के काम आना। काम कैसे आना? जैसे कि अभी एजुकेशन में बच्चों को क्या हेल्प हो सकती है, उनके माँ बाप को समझाना। आधी रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा, हमारा बच्चा सीखे स्कूल में। यूं ही नहीं, हम अक्सर देखते हैं पहली तक तो बच्चे पूरे जाते हैं, अपने 100% पहली तक रहते, पहली से चौथी तक 80% होते, चौथी के आगे 7वीं तक 60% रहते, और 7वीं के आगे 10वीं में गए तो बहुत हो गया तो 20% रहते, और बाद में आगे ग्रेजुएट 12वीं को तो 10% रहते। ये हमें नहीं होना है। हमारे जो माँ बाप है, बच्चों के जो माँ बाप है, उनको कम से कम अपने बच्चे को तो ग्रेजुएट तो बच्चा होना, भले नौकरी लगे ना लगे, एक साल लेना है हमें कि कम से कम हम ग्रेजुएट तो पढ़ेंगे। ये हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे हैं कि शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा, हमारा कुरान शरीफ में है। इसलिए दीनी तालीम मिले और एजुकेशन लेना ज़रूरी है। नहीं तो कल के को तुम अगर सब एजुकेशन नहीं लेंगे तो पहले के ज़माने में जब बहुत सारे लोग अनपढ़ रहते थे, तुम्हारा अंगूठा कहाँ ले रहे, तुम्हारे क्या ले रहे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ जा रहे, ये मालूम नहीं पड़ता। इसलिए एजुकेशन सबसे महत्व का। कम से कम गांव में 1-2 तो मुस्लिम के कम से कम वकील रहना, अदर के भी रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली मुस्लिम के रहना, मगर वकील होना ज़रूरी है। जब गांव में तुम्हारे क्या अड़चन आ रही, क्या नहीं, ये सब पूरा वो वकील सब कम से कम दिखेगा। तो मैं आजमन गुजारिश करता हूँ यहाँ के माँ बाप के लोगों से, अपने बच्चों को कम से कम आज यहाँ पे एक ये हेल्प ले कि मैं मेरे बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट तो करूँगा। मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ। और जो नौजवान जो स्कूल में है, कम से कम जिद लगा के तो पढ़े कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ तो मैं बनूंगा, मैं मेरे गांव का नाम रोशन करूंगा। ये ऐसा कम से कम ये हेल्प लेना चाहिए। दूसरी बात, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ये पहले स्वतंत्र सेनानी थे, अंग्रेजों के साथ पहला बंड पुकारे। अभी जैसे हमारे सदर साहब ने बोले कि 150 साल की जो हमें गुलामी करनी पड़ी, ये उन्होंने पहले तय करा था। जब अंग्रेज जब आए थे व्यापार बोल के, वेस्ट कंपनी के नाम से, वो यहाँ व्यापार करने को आए थे,
कब्जा करने को आए नहीं थे पहले शुरू, पहले व्यापार करने को आए थे। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मालूम पड़ा था कि ये अंग्रेज हमारे देश को गुलाम करेंगे, और वैसा ही हुआ। हैदराबाद के अगर पेशवे, अपना हैदराबाद के निजाम और पुणे के पेशवा अगर साथ देते थे उन्हें, तो हमें 150 साल की गुलामी सहन नहीं करनी पड़ती थी। मगर उनका साथ नहीं देते हुए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और टीपू सुल्तान को आखिरी जंग में शिकस्त खानी पड़ी और उनका इंतकाल हो गया। कम से कम उन्होंने 20 साल तक लड़ाई करे। उनके राज्य में उन्होंने, ये आज जो मिसाइल जो देख रहे हैं ना, ये मिसाइल उन्होंने बनाने वाली है। उन्होंने बना के यहाँ से सब लेके गए इंग्लैंड के लोगों ने। जितना हमारे देश को कंगाल करना था उन्होंने करे। और बाद में, उसके बाद 1940 से जब कांग्रेस ने जब शुरुआत करी, तो हमारे लोग हजारों की तादाद में इसमें शरीक थे देश को आज़ादी दिलाने के मौके पे। एक भी संघ का आदमी नहीं था, एक भी वो चड्डी वाला नहीं था। उन्होंने किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। जो आज वीर सावरकर बोल रहे ना, वो वीर सावरकर भी नहीं था, अंग्रेजों के साथ था। 10 बार तो माफीनामा लिख के दिया उसने कि मुझे माफ करो, मैं अब तुम्हारे साथी छो, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथी छो अंग्रेजों को। जब जाके उसको छोड़ना पड़ा। और आज ये जो बोल रहे कि आज देश आजाद हो गया, कई एक हमारे उलमा कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक फांसी पे लटकाए गए, और कई एक पठानों के छातियों पे गोली मारी अंग्रेजों ने। शहादत इतनी मुसलमानों की इतनी हो गई जब देश की आज़ादी में। फिर देश आज़ाद हो गया तो आप बोल रहे तुम्हारा काम नहीं, और लगे चाह गए कि आप नारे दे के लोगों को गुमराह कर रहे और हिंदू मुस्लिम में तेज निर्माण कर रहे। ये नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा था क्या? 2014 में ऐसा था क्या? 2014 के बाद ये ज्यादा चालू हो गया। मैं ये वही कहना चाह रहा हूँ, आज सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो गया वो हमारे हिंदू भाइयों का नुकसान हो गया। हम कितने टक्के हैं? 20% है। कांग्रेस के जमाने में 50 साल से राज करे कांग्रेस ने, क्या दिया हमारे को? कांग्रेस ने भी टायर, पंक्चर, होटल, पान पट्टी, ये सब हमारे धंधे। फिर बीजेपी भी आई, आज भी हम वो काम कर रहे, टायर, पंक्चर, होटल, ये सब हम ये काम कर रहे। हम अपना मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। सरकार हमारे को दे रही नहीं। नुकसान किसका हुआ? हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान हो गया। कितने तो कंपनियां बंद हो गए, नौकरी चले गई उनकी। आज हर चीज से परेशान है। आज शेतकरी आत्महत्या कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, हमारा हिंदू भाई आत्महत्या कर रहा है। इस्लाम में ये सिखाया नहीं जाता। इस्लाम में ऐसा बोलते आत्महत्या करना गलत बात है। इस्लाम में आत्महत्या करना को हराम दिया हुआ है। अल्लाह ताला ना धड़ लटकाते आधे में, और ऊपर भी नहीं आधे में लटकाते। इसलिए इस्लाम में तालीम है कि आत्महत्या करना हराम है। और बाकी के सब जो लोग हैं परेशान है, सब शेतकरी परेशान है। आज गैस 1000 रुपये, हर चीज में महंगाई है। तो सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके महंगाई, बेरोजगारी, हमें नौकरियां नहीं, हम परेशान है। हमारे देश के पूरी हुकूमत और सब प्राइवेट करके रखे। लाइट खाता प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट है। तो सोच समझ के हमको सब हमारे भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के ये देश को जैसे आज़ादी में लड़ाई करते, इस बार भी हमें इस आने वाली हुकूमत को आज़ादी के साथ इसको बाइकआउट करना चाहिए। इसलिए और मैं आपसे बताता चलूं कि ये जो सरकार है एक हिंदू मुस्लिम करके दंगा फसाद करने के चक्कर में है। इसलिए आपका गांव कुछ बोल रहे कि भाई ये ऐसे ये वैसे है, लेकिन ये ऐसा वैसे ना करते हुए आप सब मिल के रहिए। क्या यही हम दुआ करते हैं। और भाईचारा अपना टिका के रखिए, किसी को गलत मत बोलिए, उसका दिल जीतने की कोशिश कीजिए। अगर उसने गलती भी करा होगा तो बाबा आमच्या काय चूक झाली असले तर माफ करा, आणि सब गांव के तरक्की के लिए आप सब मिलके काम करें। ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ। आप सब ने मेरे को सुने, आपने बोलने का मौका दिया, आप यहाँ पे हमारी संगठन की शाखा खोले, मैं आप सबको मुबारकबाद देते मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। अध्यक्ष बशीरभाई शेख, मुजीबी सौदागर, सफदर कादरी, आपल्या शाखेचे अध्यक्ष असलम मुजावर, उमर शेख, वसीम शेख व त्यांचे सर्व सहकारी आज या मान्यवरांना बोलून जे आपण तुम्ही संघटनेचं उद्घाटन केलं त्याबद्दल सर्व मान्यवरांचं आमच्या तुकडेवासियाने